नाजरीन, अगर हम पालतू जानवरों की बात करें तो हमारे जहन में कौन से जानवर आते हैं? कुत्ता या फिर बिल्ली, जो ज़्यादातर पालतू जानवरों के तौर पर हमारे घरों में पाले जाते हैं। कुछ लोग इस रवायत से आगे बढ़कर घोड़े, बंदर, सांप, यहाँ तक के चूहे भी पाल लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपके जहन में ऐसे जानवरों को पालने का ख्याल आया जिससे आप बाहर लेकर निकलें तो लोग डर जाएं? आज की वीडियो का मौजू भी इसी ख़तरनाक जानवरों का ही है। आज हम आपको ऐसे ख़ानदान की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने 2 शेरों को पालतू जानवर बनाकर पालने की गलती की और उनका अंजाम बहुत ही खौफनाक निकला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अजान बेग। सेवियर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सच्चा वाकया डियाना और लीप के ख़ानदान का है जिन्होंने 2 शेरों को पालने का इरादा किया। इस कहानी का आगाज़ यूं हुआ कि डियाना और लीप के घर के दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने भेड़िए का बच्चे छोड़ दिया। जब इन दोनों ने इस बच्चे को देखा तो उसे घर रखने का इरादा किया था। उन्होंने इससे पहले किसी जानवर को अपने घर नहीं पाला था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि जानवरों के बच्चे को किस तरह पाला जाता है। इन्होंने इसका हल भी कुछ यूं निकाला कि इन्होंने अपने घर के करीब चिड़ियाघर में हर इतवार को जाने का फैसला किया ताकि ये जान सकें कि इस बच्चे को किस तरह ख्याल रखना है। चिड़ियाघर जाने की वजह से ये दोनों काफ़ी हद तक जान चुके थे, इसलिए इन्होंने अपने इस भेड़िए का नाम टॉम रखा। वक्त गुजरता गया और ये हर इतवार चिड़ियाघर जाते रहे। लेकिन एक दिन इनके खानदान की छोटी बच्ची जिसका नाम ईवा था, वो भी दोनों के हमरा चिड़ियाघर गई। इत्तेफाक से उसी दिन एक शेरनी ने छोटे शेर को जन्म दिया था। ईवा को शेरनी का बच्चा बहुत पसंद आया। इसने लीप और डियाना से जिद की कि उसे ये बच्चा चाहिए। इन्होंने ईवा को समझाने की बहुत कोशिश की मगर इसकी एक ना चल सकी। इन्होंने चिड़ियाघर के ऑनर से बात की और उसको राजी किया कि वो इस बच्चे को इनके हवाले कर दे। इस तरह इन दोनों ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और अपने हमरा ले आए। इसका नाम किंग रखा। ये खानदान इसको बहुत प्यार से पालने लगा। शुरुआत में तो किंग दूध ही पीता था मगर जिसामत के बढ़ने के साथ साथ उसकी खुराक में भी इजाफा हो गया। अब किंग को एक गोश्त का टुकड़ा भी खाने को मिलने लगा। चंद महीनों में किंग एक जवान शेर बन गया था। लेकिन ये लोग उससे ज्यादा खौफजदा नहीं होते थे क्योंकि किंग किसी आम शेर की तरह खतरनाक मालूम नहीं होता था बल्कि एक आम बिल्ली की तरह होता था। किंग लीप और डियाना का बच्चों के साथ खेलता और इनके साथ सो जाता। किंग घराने वालों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करता था। लेकिन जो भी था, किंग था तो एक शेर। किंग के खौफ से लीप और डियाना के पड़ोसी घर से कम निकलते जिसकी वजह से उनके मसलों में इजाफा हो गया। इन्होंने किंग को वापस चिड़ियाघर छोड़ने का फैसला किया मगर ये लोग ये ना कर सके क्योंकि किंग उनके घर का एक फर्द बन चुका था और अब सब उससे बहुत प्यार करते थे। लीप और डियाना किंग को अक्सर बाहर भी लेकर जाते और वो शेर इनका फेवरेट पालतू जानवर बन चुका था और इसकी बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, जिसमें से एक फिल्म का नाम अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटलाटियन था। इस फिल्म में किंग के किरदार को बहुत पसंद किया गया। इनकी शोहरत अरूज पर थी, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलने में देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ किंग के साथ भी हुआ। 1973 में किंग एक फिल्म की शूटिंग पर गया हुआ था जिसमें लीप और डियाना भी साथ गए थे। किंग को स्कूल में रखा गया और आम लोगों को इतला दी गई थी कि स्कूल से कुछ दिन दूर रहें, लेकिन लोगों ने इस इतला को अनसुना कर दिया। एक लड़का और लड़की स्कूल के पार्क में बैठे हुए थे तो किंग की नज़र उन पर पड़ी। चूंकि किंग एक पालतू जानवर था तो वो उनके पास चला गया और उनको अपने पंजों से प्यार करने लगा। लेकिन उन दोनों को लगा ये शेर इन दोनों को खा जाएगा तो वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे।
कुछ दूर ही पर एक पुलिस वाले ने ये मंजर देखा तो किंग को वहीं गोली मार दी। किंग वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठा। लीप और डायना ने किंग को न माहू के साथ दफन कर दिया, मगर उन्हें दुख बहुत ज़्यादा था। उन्होंने किंग की कमी को दूर करने के लिए दोबारा एक शेर के बच्चे को गोद ले लिया। इस बार इन्होंने इसका नाम किंग 2 रख दिया, लेकिन इस किंग 2 में किंग की तरह की कोई खासियत नहीं थी। ये लोगों के साथ भी घुल मिल कर नहीं रहता था और ना ही लीप और डायना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात बन पा रहे थे, जो कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। खैर, वक्त गुजरता गया। किंग को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उसने कई शूटिंग के दौरान लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। 1978 में लीप की मौत हो गई, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी के लिए डायना पर आ गई थी। डायना ने किंग 2 को दोबारा चिड़ियाघर छोड़ने का इरादा किया, मगर लगाव की वजह से वो ऐसा फिर ना कर सकी। 24 नवंबर 1980 को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबकी रूह को खिलाकर रख दिया। उस रात जब डायना घर आई तो उसने देखा कि कुछ जलने की बदबू आ रही है। उसने देखा तो उसको मालूम हुआ कि पड़ोसियों के बच्चों ने कुछ पटाखे चलाकर इसके घर में फेंके हैं, जिनसे निकलने वाले धुआं पूरे घर में फैल चुका था। धुएं के उस बदबू ने किंग 2 को शदीद गुस्सा दिला दिया। डायना ने इस बात को ज़रा भी ध्यान ना दिया कि किंग 2 बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो उसे खाना देने उसके पास चली गई। जैसे ही डायना किंग के पास गई तो गुस्से में बैठे किंग 2 ने डायना की गर्दन पर हमला कर दिया और डायना वहीं अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद डायना का 10 साल का बच्चा अपनी मां को बचाने के लिए आगे बढ़ा। किंग 2 ने उससे भी मारकर खा दिया। इनको मारने के बाद किंग जैसे पागल हो गया। वो पूरे घर में दौड़ने और दौड़ने लगा। उसकी दाड़ सुनकर पुलिस को पड़ोसियों ने बुलाया। पुलिस आई और मौका वारदात देखकर घर में घुसने की कोशिश की और फिर कुछ देर की कोशिश के बाद किंग 2 को गोली मार दी गई। यूं ये कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी ऐसे जानवर को अपने घर में नहीं पालना चाहिए जिसे समझना हमारी कुव्वत से बाहर हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो को कर दें लाइक, तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।